ब्रह्म ज्ञान और प्रेम भाव। आज का प्रवचन। ये छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन में मनुष्य के लिए कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार की जल में अगर एक बूंद तेल डाल दी जाए तो उसमें अनेक रंग पैदा हो जाते हैं। यही मनुष्य की समस्या है। मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि ये दुनिया क्या है और मैं क्या हूँ। ज्ञानियों ने यहाँ तक कहा कि मैं ब्रह्म हूँ और ध्यानियों ने कहा कि मैं तो दास हूँ। इस प्रकार जिनकी जैसी भावना रही उन्होंने उसी प्रकार मानसिक शांति के लिए ये सब साधन प्राप्त किए, या दूसरे शब्दों में उन्होंने उसी मार्ग का अवलंबन किया। पुस्तकों में जब ब्रह्म ज्ञान की बातें आने लगी तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर अधिकतर मनुष्य की बुद्धि ने ही खेल दिखलाया। जहाँ प्रेम की बातें आने लगी वहाँ वासना ने ही अपना रूप दिखलाया। तो रूप दोनों का बिगड़ गया। न ब्रह्म ज्ञान की तरह रहा और न वह प्रेम और भक्ति की बातें प्रेम और भक्ति की ही रही, बल्कि मनुष्य वासना में ही फंस गया। इच्छा हुई कि आज ब्रह्म ज्ञान के विषय में कुछ बातें कही जाए, किंतु कभी कभी यह भी सोचना पड़ता है कि जो व्यक्ति यहाँ आया हुआ है वह क्या चाहता है। वह ब्रह्म की बातें सुनना नहीं चाहता। वह अपने हृदय की जलन को दूर करने के लिए कुछ ऐसी बातें सुनना चाहता है जिससे अधिक नहीं तो कुछ समय के लिए वह शांत होकर कुछ मानसिक शांति पा सके। प्रेम के विषय में न जाने क्यों कल बैठे बैठे 16 बातें लिख कर के भी ये समझने की चेष्टा की गई कि क्या इन 16 बातों में प्यार की सब बातें लिखी गई। मैं क्या बतलाऊं आपको। जब तक मनुष्य गहराई में नहीं जाता तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या फल है और मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। आज कह सकते हैं कि ये प्राप्ति की भावना कहाँ से आई। बात यह है कि लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जीवन और मरण शरीर का धर्म है। ये शरीर जो है ये पैदा भी होता है और इसका नाश भी होता है। सुख दुख मन का धर्म है। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही, जो कि अपने को कम जचती है, कि भूख और प्यास आत्मा का धर्म है। बात ये टेढ़ी पड़ जाती है कि आत्मा को किस चीज़ की भूख है, किस चीज़ की प्यास है। जो लिखने वाले ने लिख दिया कि आत्मा को भूख प्यास की भावना सदा बनी रहती है। आत्मा तो पूर्ण है, न उसमें भूख है न प्यास है। ये भूख और प्यास का जो भी प्रश्न है ये मनुष्य के शरीर तक ही संबंध रखता है। भूख किसे लगती? शरीर को। ये शरीर क्या चाहता है? अगर आप एक बार इस शरीर से पूछो कि तू क्या चाहता है तो आप थक जाएंगे उसकी इच्छा पूर्ति करने में। ये क्या नहीं चाहता? ये तो चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो और लोग मुझे माने, और इसी प्रकार की अनेक बातें इसके भीतर चली आई। ब्रह्म की बातें कहना बात ही होगी, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, किंतु उससे भी सरल मार्ग है संत मार्ग, और वह मार्ग है भक्ति और प्रेम का भाव। भक्ति और प्रेम ये क्या? क्यों हम भक्ति करें?
प्रेम तो हम अपने बच्चों से बहुत कर लेते हैं, इसीलिए हमें प्रेम की कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जो हमें दिखलाई नहीं पड़ता, उसके प्रति तो हम प्रेम की भावना रखें। और जो हमारे सम्मुख हमारे ही शरीर से संपर्क रखने वाले लोग हैं, उनको हम मिथ्या मानें। ये बाबा कैसा ज्ञान। बात यह है कि दुनिया में क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, इसके लिए भिन्न भिन्न विचार वालों ने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही। शंकराचार्य जी ने एक बात कही कि ब्रह्म सत्य और ये जगत मिथ्या। दूसरे एक माधव आचार्य जी आए, उन्होंने कहा यह तो बिल्कुल गलत बात है। क्या भगवान मिथ्या का उपासक है जिसने इस संसार को रचा? तो मैं यदि आपको इन सब बातों की तरफ ले जाऊं तो आप तो सब मीठा खाने वाले हैं। और ये ऐसा रस है कि जिस रस से आप अभी तक कुछ अंशों में अनभिज्ञ है। आप जान नहीं पाते हैं कि ब्रह्म का मतलब क्या है। आपने लोगों के मुख से सुना होगा, ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तो ये मैं ब्रह्मा हूँ का कहना ठीक उसी प्रकार है जैसे एक तोते का राम राम रटना, जिससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता। ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि कहते कहते शायद आप कहते कहते शायद ब्रह्म की तरफ ध्यान चला जाए, लेकिन मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा होता नहीं। तो कैसी बातें आपसे कही जाए। आप ब्रह्म की बातें सुनना चाहती है या प्रेम और भक्ति की बातें, ये आपको निर्णय कर लेना होगा। आप मूर्तियों से प्रसन्न हैं या भाव विचार से प्रसन्न। जहाँ भाव विचार है वहाँ ब्रह्म है, और जहाँ मूर्ति और साधना है, नाम है, जप है, ध्यान है, वहाँ भक्ति। प्रेम कोई और भी कोई ही प्रेम कोई और ही भाव रखता है। प्रेम में समझाया नहीं जाता, प्रेम में तो डूबना होता है। जब तक मनुष्य इस डूबने की भावना नहीं रखता, तब तक इसको सर्वांगीण प्रेम का पता ही नहीं लगता। हरि ओम।